हेलो दोस्तों, आज हम समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम इसको डिस्कस कर चुके थे और इसको डिस्कस कर चुके थे। आज का टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू होगा। देखिए, दिया है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखिए जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी माने, आभासी मतलब होता है कि वह आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। जैसे कि हम जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो दर्पण के सामने जब हम खड़े होते हैं तो जो प्रतिबिंब हमारा बनता है वो आभासी होता है और सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है, यानी कि हमारे बराबर ही प्रतिबिंब हमारा दर्पण में दिखता है। और अपना प्रतिबिंब जो हम देखते हैं, अगर उसको हमको पूरा शरीर देखना है अपना प्रतिबिंब दर्पण में, तो जो दर्पण होगा हमारे शरीर का आधा होना चाहिए। आगे का पॉइंट क्या होता है? जो प्रतिबिंब का आकार होता है वह वस्तु के आकार के बराबर होता है, जो कि हमने आपसे डिस्कस किया भी। फिर देखिए, प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितना वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब होगा, जैसे मान लीजिए ये समतल दर्पण है, ठीक है, जो हम घरों में यूज करते हैं वो समतल दर्पण ही होता है। तो अगर यहाँ से कोई वस्तु, यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना, तो उसकी दूरी मान लीजिए यहाँ से 5 मीटर है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा इनका, उसका भी दूरी कितना हो जाएगा? यहाँ से 5 मीटर होगा। यानी कि अगर ये इधर चलेंगे तो ये इमेज इधर चलेगा, ठीक है ना, तो यहाँ से उतनी ही दूरी पर होता है। और क्या दिया है कि प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। यानी कि अगर ये अपना दाहिना हाथ उठाएंगे, अगर अपना ये राइट हाथ उठाएंगे तो ये लेफ्ट उठाएगा, अगर ये लेफ्ट उठाएंगे तो ये राइट उठाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, पार्श्व परावर्तन में यहाँ से स्पष्ट दिया भी है। क्या होता है? इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। फिर आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। यानी कि जो गोलीय दर्पण होता है, जो गोलीय दर्पण होता है वह अंदर की ओर या बाहर की ओर उभरा होता है। और जो गोलीय दर्पण होता है, इसी से जो गोलीय दर्पण होता है इसी से हमारा क्या बनता है? दो दर्पण बनकर तैयार होते हैं, दो दर्पण बनकर तैयार होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जो अंदर की ओर धंसा होता है, जो अंदर की ओर धंसा होता है इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण, और जो बाहर की ओर उभरा होता है इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, जैसे हमारा चम्मच होता है तो चम्मच में देखिए अंदर की ओर धंसा रहता है, तो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण के उत्तल दर्पण के कुछ सामान्य प्रयोग भी होते हैं। जैसे गाड़ी के आगे वाले हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, और जो गाड़ियों में, वाहनों में जो हमारे साइड में मिरर लगे रहते हैं वहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, यहाँ देखिए आगे। गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, यानी गोलीय दर्पण में कुछ शब्द हैं जो यूज होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए, इसे ये जो रेखा सी दी गई है इसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है ना, ये जो एफ है इसे मुख्य फोकस कहते हैं। आर को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, देखिए ध्रुव क्या होता है? ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्रायः P से
निरूपित करते हैं। जो ध्रुव होता है वो पी अक्षर से निरूपित किया जाता है। ठीक है। मुख्य अक्ष क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। यहाँ देखिए आपको, ये दर्पण का ध्रुव है। यहाँ देखिए, ये दर्पण का ध्रुव है और यहाँ देखिए, ये जो रेखा जा रही है, ये देखिए इस पर ऐसे ही तो है, ऐसे। तो ये दर्पण का ध्रुव P है। तो इस पर जो रेखा आ रही है, ये देखिए क्या है, ये अभिलंब है। यानी कि यह दर्पण के मुख्य पृष्ठ पर स्थित है। ध्रुव P अक्ष निरूपित करते हैं। मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब, देखिए दिया है ना, ये अभिलंब है। आगे देखते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण, यानी कि जो गोला होता है उसका जो केंद्र बिंदु होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा R है, ये जो R है, यही क्या है? वक्रता त्रिज्या है। यहाँ देखिए आगे, द्वारक क्या होता है? तो द्वारक जो होता है इसे हम द्वारक बोलते हैं। जो यहाँ पर आपको M दिख रहा है, जो N दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं गोलीय दर्पण में। देखिए इसमें दिया है, क्या दिया है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे MN से दिखाया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती महसूस होती हैं, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है। अब इसको हम समझाते हैं आपको। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे अक्षर F द्वारा दिखाते हैं। ठीक है। यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। देखिए, ये जो होता है आपको हम बताते हैं अच्छे से। देखिए, ये हमारा, आपको हम पहले मुख्य अक्ष आपको दिखाते हैं फिर बताते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे होता है। तो यहाँ से इसको क्या कहते हैं? इसे हम C कहते हैं, यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। और यहीं पे हमारा क्या होता है? यहीं पे ध्रुव होता है। ठीक है। यहीं पे है ध्रुव होता है और यहीं पे आपका होता है फोकस। क्या होता है? फोकस। यहीं पे फोकस होता है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी, फोकस से ध्रुव की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। फोकस दूरी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी। ठीक है। और छोटे द्वारक के क्या दिया है? छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। इसे हम R=2F द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी कि यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी, क्या कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी है और किसमें, त्रिज्या में संबंध, तो क्या होता है?
2R होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ज़्यादा क्लास बड़ा ना रखते हुए हम यहीं पर आज की क्लास को बंद करना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्लास लंबा सही नहीं होगा। ठीक है, इसको हम फिर पार्ट 3 में भी लेकर आएंगे। तो हमको लगता है कि आपको पिछला क्लास और ये क्लास अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।